Hey guys, welcome back to my channel Self Care Tips by Shreya. I hope you are doing great. So guys, आज का टॉपिक कुछ हटके होने वाला है। आज ना कोई मेकअप है, ना कोई DIY है, ना किसी प्रोडक्ट का रिव्यू है। आज की वीडियो होने वाली टू बी ब्राइड्स के लिए। आई होप आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी साड़ीज़ के बारे में जो कि टू बी ब्राइड के पास होनी चाहिए। वेडिंग ट्रूज़ो के अंदर आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो 5 to 7 साड़ीज़ की वैरायटी यानी टाइप ऑफ साड़ीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद चॉइस इज़ ऑल योर्स, जो आपको पसंद आती है आप उनको चूज़ कर लीजिए। तो सबसे फर्स्ट साड़ी की अगर हम बात करें जो कि एवरी गर्ल की ट्रूज़ो में होनी चाहिए, दैट इज़ अ रेड कलर साड़ी। जो रेड कलर होता है ना वो स्पेशली ब्राइड्स का कलर होता है और ब्राइड्स एकदम से रेडी होती है शादी के बाद और रेड साड़ी उनके ऊपर बहुत खिलती है क्योंकि उन्होंने रेड चूड़ा पहना होता है, बहुत सारी बैंगल्स पहनी होती हैं, अच्छा मेकअप किया होता है। तो आप एक रेड साड़ी अपनी वेडिंग ट्रूज़ो में ज़रूर ऐड ऑन करें। रेड साड़ी कभी भी कोई भी व्रत हो, पूजा हो या कोई कीर्तन हो, जागरण हो, तो आप उन ओकेजन्स पे इस साड़ी को वियर कर सकते हैं। रेड कलर तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है, तो आप एक रेड कलर की साड़ी अपने ट्रूज़ो में ऐड कर सकते हैं। अब अगर रेड साड़ी को और ट्रेडिशनल साड़ी बनाना है तो आप रेड लहरिया साड़ी ले सकते हैं। राजस्थान का कल्चर है लहरिया प्रिंट साड़ीज़, तो राजस्थानी साड़ीज़ में मोस्टली लहरिया प्रिंट देखने में मिल जाता है, चाहे वो पल्लू में हो या फिर ऑल ओवर लहरिया हो। अब रेड में लहरिया के साथ ही बनारसी रेड साड़ीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं अगर न्यूली वेड्स डालती हैं तो अगर आप चाहें तो रेड के साथ बनारसी को ऐड कर सकते हैं या फिर लहरिया रेड कलर की साड़ी ऐड कर सकते हैं, और प्लेन रेड चाहें तो आप प्लेन भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अलग से अगर आप रेड कलर में बांधनी साड़ी नहीं ले रहे हो, बनारसी साड़ी नहीं ले रहे हो, तो आप एक अलग से बनारसी साड़ी ले सकते हैं क्योंकि गाइस बनारसी साड़ी जो है ना वो एक रिच लुक देती है। और ब्राइड्स को स्टार्टिंग में क्या होता है, कभी कहीं फंक्शन पार्टी अटेंड करनी होती है, कभी कहीं लंच डिनर के लिए जाना होता है, या फिर घर पर भी लेडीज़ आती है मुंह दिखाई के लिए या फिर रिलेटिव्स आते हैं मिलने के लिए। तो उस टाइम पर अगर आप एलिगेंट लगना चाहते हैं, आपकी रिच लुक चाहते हैं अगर आप, तो आप बनारसी साड़ी को ऐड कर सकते हैं। प्लेन बनारसी साड़ी यानी विदाउट एनी बॉर्डर भी ले सकते हैं, हैवी बॉर्डर, और हैवी बॉर्डर के साथ भी बनारसी प्रिंट को ले सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट साड़ी अगर मैं बात करूं तो आप एक रेडी टू वियर साड़ी ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑन द स्पॉट प्रोग्राम बन जाता है कहीं जाने का या किसी का घर आने का, तो उस टाइम पर हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है कि हम हैवी साड़ीज़ ड्रेप करें विद इन मिनट्स। हमें कभी कभी क्या होता है, मुझे तो एक्चुअली स्टार्टिंग में ना 40 to 50 मिनट्स लग जाते थे जस्ट साड़ी की ड्रेप्स बनाने में, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में। बट अब ग्रेजुअली क्या हुआ, मेरी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो मैं अब इजीली वियर कर लेती हूँ। बट स्टार्टिंग में अगर आपके पास एक रेडी टू वियर साड़ी है ना तो आपकी मौज होने वाली है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपके हस्बैंड ने कह दिया कि हमें उसके जाना है, या आपकी मदर इन लॉ ने कह दिया कि कोई आने वाला है और आपके पास टाइम नहीं है रेडी होने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में गाइस क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा मेकअप भी करना पड़ता है। ये तो है नहीं कि जस्ट साड़ी ड्रेप कर ली एंड यू आर गुड टू गो, नहीं, हमें अच्छे से मेकअप भी करना पड़ता है, बैंगल्स डालनी पड़ती है, सब कुछ रेडी ज्वेलरी डालनी पड़ती है। तो उस टाइम पर अगर आपके पास एक रेडी टू वियर साड़ी है ना तो आपके मज़े लगने वाले हैं, क्योंकि आपको जस्ट 2 मिनट्स लगेगा उसको ड्रेप करने में। तो अगर आप चाहें तो आप रेडी टू वियर साड़ी भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी होने वाली है उन गर्ल्स के लिए जो कि वर्किंग है या जो कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी का कोई बिजनेस है। तो जो भी गर्ल जॉब कर रही है तो वो अपने साथ एक कॉटन प्रिंटेड साड़ी या एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट में एक साड़ी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज जब कुछ दिनों के बाद आप जॉब पर जाओगे तो कुछ अलग सा दिखने के लिए आप हैवी साड़ी तो पहन नहीं सकते, नहीं कैरी कर सकते। जॉब पे तो आपको ऑफिस वेयर के अकॉर्डिंग ही साड़ी डालनी पड़ेगी ना, तो उस टाइम पर आप कॉटन की साड़ीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉटन की साड़ीज़ ओनली एज्ड लेडीज़ जो होती हैं वो ही डालती है, नहीं, यंगस्टर्स में भी कॉटन साड़ीज़ का अच्छा खासा ट्रेंड है, तो आप चाहें तो एक कॉटन की साड़ी भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी जो कि आजकल बहुत इन है
बिल्कुल प्रिंटेड, सिंपल सोबर बट रिच लुक देने वाली साड़ी है, दैट इज़ प्रिंटेड ऑर्गेन्जा साड़ी। ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है और वो डाला हुआ भी बहुत रिच लुक देता है। उसके अंदर आप हैवी लेना चाहें हैवी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी हैवी साड़ीज़ हो गई हैं, एक नॉर्मल सी साड़ी लेना चाहते हैं, तो आप प्रिंटेड ऑर्गेन्जा साड़ी को अपने ट्रूज़ो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी की अगर मैं बात करूं तो एक प्लेन साड़ी आप अपने साथ ज़रूर कैरी करना, चाहे वो रेड हो, पिंक हो, ग्रीन हो, कोई भी कलर की हो, आप एक प्लेन साड़ी ऐड करना। या तो उसके साथ ही आपको हैवी ब्लाउज़ मिल जाएगा, यानी हैवी ब्लाउज़ विद अ प्लेन साड़ी, और वो साड़ी ऐसी है जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं, यानी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लाउजेज़ एंड टॉप्स के साथ उसको पेयर कर सकते हैं, जिससे एक ही साड़ी से डिफरेंट लुक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप एक प्लेन साड़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर ब्राइड्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सीक्वेंस भी काफ़ी इन है, तो आप एक हैवी सीक्वेंस की साड़ी भी अपने ट्रूज़ो में ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली अभी 2-3 साल से ही सीक्वेंस अभी इन आया है, तो आप एक सीक्वेंस, बट ये ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, क्योंकि जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे बनारसी है, बांधनी है, रेड कलर साड़ीज़ हैं, ये तो एवरग्रीन साड़ीज़ होती हैं, बट सीक्वेंस का जैसे अभी ट्रेंड आया है तो मे बी 2 to 3 ईयर्स के बाद ये ट्रेंड चला भी जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है साड़ीज़ का, या फिर अगर आपको कलेक्शन करनी है, वैरायटी बनानी है, तो आप एक सीक्वेंस की साड़ी भी अपने ट्रूज़ो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो गाइज़ आप एक गोटा पत्ती साड़ी भी, एक गोटा पत्ती क्या है, एक टाइप ऑफ वर्क है जो कि साड़ीज़ के ऊपर या लहंगेज़ के ऊपर हमें देखने को मिलता है, हैवी सूट्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है। गोटा पत्ती बेसिकली राजस्थान साइड का वर्क है, और एक आता है थ्रेड वर्क और फ्रेंच नोट वर्क आता है। तो इस तरह के जो वर्क है ना, गोटा पत्ती हो गया, या उसके बाद आपका फ्रेंच नोट हो गया, थ्रेड वर्क हो गया, ये थोड़े से और रिच लुक की साड़ीज़ बनाते हैं या सूट्स बनाते हैं। तो ये बेसिकली जो कैलकटा से साड़ीज़ आती हैं, जो सूरत से साड़ीज़ आती हैं, उनमें देखने में मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी रिच लुक देता है। तो स्टार्टिंग में आप इस तरह की साड़ीज़ भी कैरी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही रिच एंड एलिगेंट लुक देने वाला है। सो गाइस, ये थी कुछ तरीके की साड़ीज़ जो कि आप अपनी वेडिंग ट्रूज़ो में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं लहंगेज़ की बात करूँ तो लहंगाज़ बेसिकली आपका एक शादी का तो लहंगा हो ही जाता है, ब्राइडल लहंगा। उसके बाद भी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप एक आध लहंगा और कैरी कर सकते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको सबसे पहले अपना बजट सेट करना है, उसके बाद ही शॉपिंग के लिए निकलना है। क्योंकि शादी में ऐसा नहीं है कि आप सारी साड़ीज़ ही लेके जाने वाले हो, आप सूट्स भी लेने वाले हो, आप ड्रेसेस भी लेने वाले हो, क्रॉप टॉप स्कर्ट्स हो गई, शराराज हो गए, गराराज हो गए, आप काफ़ी वैरायटी बनाने वाले हो। तो आप एक बजट सेट कर लो, उसके बाद ही शॉपिंग के लिए निकलो। क्योंकि अगर आप शॉपिंग के लिए बजट नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत एक्सेसिवली बहुत पैसा अपना वेस्ट कर दोगे। आप लिख के रख लो ये मेरी बात, ये बात पक्का होने वाली है अगर आपने बजट सेट नहीं किया। अगर आप बजट सेट कर लोगे तो उसके बाद आप सोच समझ करके पैसा खर्च करोगे कि मेरा बजट सिर्फ इतना ही है और इतने में ही मुझे अपना पूरा परचेजिंग करनी है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप जो ब्राइड्स टू भी हैं उनके लिए इफेक्टिव होने वाली है। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।